अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सब लोग, कैसे हैं। मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी विद ईशा। मेरे दिन की रूटीन स्टार्ट हो चुकी हुई है मेरे नाश्ते से, और मेरा नाश्ता बहुत ही अमेजिंग होता है। सिर्फ 2 स्पून जो है चिया सीड होते हैं। उसके बाद जी अपना दूसरा जो सबका नाश्ता है, ज़ाहिरी बात है सब तो बीमार नहीं होते, मैं तो बीमार हूँ, मैं इसलिए अपने नाश्ते को बहुत जो है मैंने लिमिटेड किया हुआ है, बहुत कम लेती हूँ। तो दूसरों का नाश्ता बनाने के साथ साथ आज ढेर सारे कपड़े धोने वाले थे, और इतने ज़्यादा कि इतना मैं कहती हूँ इतने कपड़े बनते हैं ना डेली रूटीन में कि ना पूछें। क्या आप लोगों के घर भी ऐसे ही बनते हैं? मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ना करते करते भी इतने कपड़े निकल आते हैं, और सुबह सुबह मैंने अपने नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने लगा ली है वॉशिंग मशीन, और साथ साथ क्योंकि कपड़े धुलते जाएंगे, साथ साथ दिन के और काम होते जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, और मुझे अर्न करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चे उठ के थे, उन्हें मैंने नाश्ता दे दिया था, और ख़ुद जी मैंने लंगोटा कस लिया था, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं लंगोटा बन लिया है। तो मैं जो है अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई थी। कमरा समेटने वाला था, कपड़े बिखरे हुए थे, मशीन में लगाई थी, और साथ साथ मैंने कहा कि मैं अब अपना रूम साफ़ कर लूँ। रूम देख रहे होंगे, पहले व्लॉग में मेरा दूसरा रूम आता है, और ये मेरा एक और रूम है जो कि नीचे वाले पोर्शन में है। इसमें भी ये बेड वगैरह मेरे ही पड़े हुए हैं, लेकिन ये कॉमन रूम है। इस रूम में कोई भी किसी टाइम भी आ सकता है। तो आजकल जो मेरी एक देवरानी है वो घर पे नहीं है, जो कि नीचे होती हैं और मैं ऊपर वाले पोर्शन पे होती हूँ। तो फिर इस वजह से आजकल हम लोग शिफ्ट हुए हुए हैं नीचे वाले पोर्शन में। तो रूम बता रही हूँ कि ये बेड वगैरह मेरे ही पड़े हुए हैं जहेज़ के, लेकिन ये रूम कॉमन है। इधर जब भी कोई आया हुआ हो तो हम इसी रूम में बैठते हैं, गेस्ट वगैरह हों तो तब भी हम इसी रूम में होते हैं, इसी रूम में मिलकर खाना खाया जाता है। तो ये जी आज बस मैं इसी तरह अपना रूम जो है वो इसे करूँगी नीट एंड क्लीन। अपने रूम में ना ज़रा और ज़्यादा इंसान की वो बनी होती है हैबिट, ये चीज़ उठानी है, ये इधर रखनी है, ये उधर रखनी है, लेकिन इधर अब मुझे करते हुए थोड़ी समझ नहीं आ रही कि मैं पिलो उठाऊँगी। हम सब की आदत है सोते हुए इतने ज़्यादा आस पास अपने पिलो रख लेते हैं, बच्चे भी, मेरे हस्बैंड भी। तो अनवांटेड जो पिलो है ना वो हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। सबसे जो है ना मुश्किल तो नहीं है, लंबा काम ये बन जाता है कि पिलो इधर से उधर, उधर से इधर संभालने का। और साथ साथ मैं अपनी मशीन देख रही हूँ, और साथ साथ मैं इस रूम को भी नीट एंड क्लीन करूँगी। और नीट एंड क्लीन करने के बाद आज मेरे माइंड में और बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो मैंने अपनी बेटी का सूट जो है वो स्टिच करना है, बहुत दिनों से मेरे पीछे लगी हुई है कि मामा प्लीज़ सूट स्टिच कर दें, प्लीज़ सूट स्टिच कर दें। और मैं उसकी बात आई गई कर रही हूँ, सुन रही हूँ, अच्छा कर देती हूँ, फिर नहीं करती। और आज हमारे जो खाने में है वो बनेगी आलू और शिमला मिर्च। मैंने मशीन लगाई हुई थी, मैं कपड़े धो रही थी, तो हेल्पर को मैंने बोला है कि आप मुझे शिमला मिर्च और आलू काट दो, ताकि लगे हाथ एक ही हाथ में कपड़े भी वॉश होते जाएं और सालन भी ऊपर रख लूं। और इस तरह मेरा जो है काफ़ी ज़्यादा करने वाला काम ख़त्म हो जाएगा, और फिर मैं आराम से रेस्ट करने के काबिल हो जाऊंगी। और मुझे यही होता है कि जब भी मेरे काम होते हैं ना, मैं उन्हें इतनी तरतीब से साथ साथ जो है मैं उन्हें निपटाना शुरू कर देती हूँ, करना शुरू कर देती हूँ, ताकि मेरे एक ही लगे हाथ सारे काम जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। और यही जो है वो मेरी फिर बाज़ लोगों को लगता है कि इसके काम हो जाते हैं, लेकिन यकीन करें अगर हेल्पर भी होती है ना तो मैं उसके साथ साथ लगी हुई होती हूँ। हाँ जी, तो बेटी का सूट जो है मैंने सारे काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद सेकंड टाइम सालन भी बन गया हुआ था, और बाकी के सब काम भी ख़त्म थे, कपड़े वगैरह वॉश हो चुके थे। रेस्ट करने के बाद मैंने कहा लाओ अब मैं तुम्हें सूट सिलाई करके देती हूँ। बाजू का लंबा चौड़ा उसने मुझे डिज़ाइन दिखाया हुआ था, जो कि बनाते बनाते मुझे शाम होगी, और फिर मैंने नेक्स्ट डे पे ये सूट डाल दिया। मैंने कहा अब जो दूसरा काम है ना वो मैं तुम्हें अगले दिन करके दूँगी।
खैर वो खुश थी, हैप्पी थी, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो डिज़ाइन उसने मुझे दिखाया था कि मामा प्लीज़ मुझे ये बनवाना है, वो डिज़ाइन बन रहा था और वो बहुत हैप्पी थी। और सबसे मज़े की बात कि अगर मैं उसका कहना मान रही थी, उसने जो डिज़ाइन मुझे बताया था मैं बना रही थी, तो वो भी मेरा हर बात और हर कहना मान रही थी। मेरे सिर्फ इशारा करने की देर होती थी और वो भाग के उठ जाती थी। वैसे आजकल की जो बच्चियाँ हैं ना, वो काम करने से पता नहीं क्यों इतना कतराती हैं कि बस हमें कोई काम ना करना पड़ जाए। लेकिन चूँकि ये जी उनकी मनपसंद सूट का मनपसंद डिज़ाइन बन रहा था, तो इसलिए वो आज मेरा हर काम कर रही थी।